तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में रेशियो से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। हिंदी में इसे कहा जाता है अनुपात। एंड का मतलब और प्रोपोर्शन का मतलब होता है आपका समानुपात। क्या होता है? समानुपात। अब देखिएगा, अनुपात जो होता है इसे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं? सूचित यानी डिनोट कैसे करते हैं इसको हम लोग? इसको इस प्रकार से दो को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, जो समानुपात होता है इसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं 4 पॉइंट द्वारा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग इसको समानुपात को सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि अनुपात होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, या इसे हम लोग कह सकते हैं बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। रेशियो जो होता है, सबसे पहले आपको रेशियो का प्रयोग दो या दो से अधिक, इसका हम लोग राशियों को बताने के लिए करते हैं। रेशियो का जो हम लोग प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक राशियों को बताने के लिए। जब भी आपको रेशियो बताना होगा तो उसमें मिनिमम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 2, या मोर देन 2 भी कह सकते हैं, या 2 से अधिक। ठीक, तो आपको रेशियो बताने के लिए कम से कम 2 आदमी की आवश्यकता पड़ता है। किस चीज़ के भी रेशियो बताना है तो 2 गो की आवश्यकता होती है, या 2 से अधिक। ठीक, एक के बीच रेशियो नहीं बताया जा सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि A रेशियो B है। A रेशियो B का मान दिया है 3:5। तो कहने का मतलब यहाँ से है, अगर हम पूछ दें कि A के पास 3 रुपया है और B के पास 5 रुपया है, तो A और प्लस B दोनों को हम देखेंगे यहाँ पर, तो कितना रुपया हो जाएगा? 8 रुपया। अगर हमें इसमें पूछ दें कि A का कितना रुपया है, तो A का जो रुपया हो जाएगा आपका, यानी टोटल 8 रुपया है और उसमें से आपका A का रुपया है 3, तो ये हो गया A का हिस्सा 3/8। अगर B का पूछ दें तो B का टोटल कितना रुपया है? 8, लेकिन B का उसमें कितना रुपया है? 5, तो 5/8 हो जाएगा। तो यही होता है रेशियो। रेशियो जो होता है, रेशियो का प्रयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक राशियों का हिस्सा बतलाने के लिए करते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें आता है डुप्लीकेट रेशियो। इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट जो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात। ठीक, अब देखिएगा क्या होता है वर्गानुपात। जैसे कि A रेशियो B है। ठीक, इसका हमको बताना है डुप्लीकेट रेशियो। DR लिखने का मतलब ये है मेरा कि डुप्लीकेट रेशियो। तो A रेशियो B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो वर्गानुपात। तो इसको वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग का A स्क्वायर हो जाएगा और B का B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2:3 है। ठीक, और इसका 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 हो गया डुप्लीकेट रेशियो इसका। इसमें आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट जो होता है सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। क्या होता है? एक सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गमूलानुपात। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूलानुपात। ठीक, अब देखिए वर्गमूलानुपात क्या होता है। जैसे कि A रेशियो B है, ठीक है ना, इसका आपसे पूछ देगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो वर्गमूलानुपात कहने का मतलब इसका रूट अंदर A हो जाएगा और रूट अंदर B। ठीक है ना, यानी रूट आ जाता है इसमें, रूट अंदर A और रूट अंदर B।
ये हो जाता है वर्गमूल अनुपात, इसका वर्ग निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 4:9 है, ठीक। 4:9 का पूछ देगा आपसे जैसे कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो क्या होगा इसका, देखिए 4 का हम रूट अंदर में कर देंगे और 9 को भी रूट अंदर कर देंगे, तो यहाँ से 4 से बाहर क्या निकलेगा, ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और 9 3 का, तो 2:3 मिल गया, यानी वर्गमूल अनुपात। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये डुप्लीकेट रेशियो जो था, ये जो इसमें स्क्वायर हो रहा था, लेकिन सब डुप्लीकेट रेशियो में देखिए क्या हो रहा है, इसका वर्ग हो जा रहा है, ठीक है ना, ये उल्टा होता है एक दूसरे का। इसमें आपका 2:3 का जो मान आया है 4:9, लेकिन इसमें आप 4:9 लीजिएगा ना तो इसका मान आएगा 2:3, तो इसका उल्टा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। तीसरा इसमें आता है आपका एक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनानुपात, घनानुपात। आप लोग को नाम से ही इसमें पता चल जाता होगा कि क्या होगा। जैसे कि A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ देगा आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, तो घनानुपात मतलब इसका क्यू कर देंगे, घन निकालेंगे तो A का क्यू और B का क्यू हो जाएगा, तो ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2:3 है, ठीक। इसका आपसे पूछ देगा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम 2 का क्या करेंगे, क्यू, और 3 का क्यू करेंगे, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, और 3 का क्यू 27, यानी 27 हो जाएगा। तो 8:27 क्या हो गया, इसका घनानुपात हो गया। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, जैसे A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो A का क्यू कर देंगे और B का क्यू। और जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए 2:3 है और इसका आपसे पूछेगा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 2 का क्यू कर देंगे और फिर 3 का क्यू कर देंगे, तो यहाँ से 2 का क्यू 8 आ गया, 3 का क्यू 27 आ गया, तो 8:27 हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक। इसमें एक और होता है, इसमें लास्ट पॉइंट देखिए वो आपका क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घनमूलानुपात। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ाया है वर्गमूलानुपात, उसी प्रकार से घनमूलानुपात होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा इसमें, जैसे कि A/B है, ठीक है ना। अब इसका आपसे पूछेगा कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो यहाँ पर रूट अंदर में क्या हो जाएगा, क्यू A का, और रूट अंदर क्यू किसका हो जाएगा, B का, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपसे 8:27 दिया है, ठीक। इसका पूछेगा कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो देखिए रूट अंदर में 8 हो जाएगा और रूट अंदर में 27 हो जाएगा, तो रूट अंदर 8 का क्यू जो होता है ये किसका होता है, 2 का, ये जो होगा 27 किसका क्यू होता है, बाहर निकलेगा तो 3, तो 2 रेशियो कितना आ गया 3। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होता है उसका अपोजिट हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे 2:3 है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया 8:27, लेकिन यहीं 8:27 हमने यहाँ पर लिया तो इसका 2:3 आ गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में, तो इसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट डुप्लीकेट का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक। तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए चार पॉइंट हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे 5वां पॉइंट। देखिए 5वां पॉइंट क्या है आपका रेशियो में, इसमें 5वां पॉइंट जो होता है आपका कंपाउंड रेशियो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, या इसको बोला जाता है मिक्स रेशियो, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो, ठीक। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, या कंपाउंड का मतलब क्या होता है मिश्रित, या और मतलब क्या हो गया, या मिक्स का मतलब क्या होता है सम्मिश्र, यानी जो मिक्स हो, सम्मिश्र अनुपात, ठीक है ना, यानी ये मिक्स रेशियो होता है। देखिए ये क्या होता है कंपाउंड रेशियो। देखिए कंपाउंड रेशियो क्या है, जैसे दिया है, हम मान लें ये A/B है, ठीक, और एक रेशियो दिया है C/D, ठीक। तो आपसे पूछेगा
कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, यानी मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये क्या होता है ना कि ए रेशियो बी दिया है ना, और क्या दिया है सी रेशियो डी, ठीक। तो यहाँ से इसका कंपाउंड जो रेशियो होता है ये आपस में गुना हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा ए गुना सी, इसमें गुना हो जाएगा तो ए गुना सी हो जाएगा, और यहाँ से इसमें गुना हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बी गुना डी हो, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया है 2:3, ठीक, और दिया है 5:7। यहाँ पर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो कंपाउंड रेशियो कैसे बताना, आपका सिंपल सा है, सामने सामने गुना कर देंगे, तब 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 गुना 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 10 रेशियो किसका हो गया, इसका कंपाउंड रेशियो हो गया। जैसे कि आपसे ऐसे भी दे सकता है 3 गो वाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए आपसे दे सकते हैं ये कि 2:3 दिया है, ठीक, 3:4 दिया है, और 5:7 दिया है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर इसका कंपाउंड रेशियो पूछता है 3 गो के, तो इसमें भी आपस में गुना हो जाता है। तो 3 दूना 6 और 6 5 30 हो जाएगा ये। और यहाँ से देखिए 4 3 12 और 12 7 कितना होता है 84। तो 30:84 का हो गया, इसका कंपाउंड रेशियो हो गया। तो ये आपस में सामने वाला के साथ इस साइड जो होता है उस सारे गुना हो जाता है, और इस साइड जो होता है वो आपस में गुना हो जाता है। तो यही उसका कंपाउंड रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट कौन सा है, छठवां पॉइंट। एक होता है आपका इन्वर्स रेशियो। क्या होता है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो को हम लोग हिंदी में विलोमानुपात बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात, ठीक। आइए हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, इन्वर्स रेशियो जैसे कि ए रेशियो बी है, और इसका आपसे पूछेगा कि इन्वर्स रेशियो आई आर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा आप लोग, आई से इन्वर्स, आर से रेशियो, तो इन्वर्स रेशियो। तो ए रेशियो बी है, इन्वर्स होता, इसका इन्वर्स रेशियो पूछेगा तो इस कुछ नहीं करना है। ए का इन्वर्स कैसे करेंगे हम लोग, तो 1/a कर देंगे रेशियो। बी का इन्वर्स कैसे करेंगे, तो 1/b कर देंगे, तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो ए रेशियो बी 1/a रेशियो 1/b हो गया, ये ए रेशियो बी का इन्वर्स होगा। जैसे आपसे सिंपल सोचिए कि आपका कोई एक्स वैल्यू है, मतलब एक्स दिया है, और एक्स का आपसे पूछेगा कि इन्वर्स क्या होगा, तो 1/x करेंगे, क्योंकि ये एक्स ऊपर जाएगा तभी तो x⁻⁻1 होता है ना। तो इसलिए ये अगर सिंपल एक्स का पूछेगा आपसे कोई कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो 1/x, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इन्वर्स रेशियो जो होता है, जैसे कि ये रेशियो बी दिया है तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा 1/a, और रेशियो 1/b, इन्वर्स रेशियो हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि 4:9 है, और इसका पूछ देगा आपसे इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो 1/4 कर देंगे और 1/9 कर देंगे, ठीक। ये इसका इन्वर्स रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। जैसे 3 को दे सकता है आपसे, ऐसे भी दे सकता है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए कि 2:3:5, इसका आपसे पूछ देगा कि इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे और 1/5 करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इन्वर्स रेशियो निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपका आता है 7वां पॉइंट में, एक होता है सिंपल रेशियो। देखिए सिंपल रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो कहने का मतलब कि जैसे ए रेशियो बी है ना, ठीक, ए रेशियो बी है, और ये ए रेशियो बी को, जैसे कि ए रेशियो बी बराबर हमने मान लिया कि 4:8 दिया है, तो इस 4:8 को हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे एकदम। जब तक कटेगा तब तक हम इसको कटा देंगे, जितने बार में कटेगा मतलब इसको अंतिम रूप में ले जाएंगे, जब तक इसका एनसीएफ क्या हो जाए 1 ना हो जाए। इसका एनसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक। दोनों का एनसीएफ क्या होना चाहिए 1। देखिए जैसे 4:8 है तो इसका एनसीएफ 1 होगा, नहीं होगा तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कटाएंगे। तो 2 से कटेगा तो 2 बार में, 2 से 4 बार में। अब देखिए ये और कटेगा, 2 से 1 बार में, ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो 1:2 हो गया। अब यहाँ पर इसका देखिएगा जवाब, तो इसका एनसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल रेशियो को हम लोग तब तक कटाते हैं जब तक वो अपना सिंपल फॉर्म में नहीं आ जाए, ठीक है ना, और उसके बीच एनसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और लेते हैं, देखिए कि आपसे दे दिया है 50:150,
ठीक। तो इसका पूछेगा आपसे कि सिंपल रेशियो क्या होगा, तो 50/150 छोड़ दीजिएगा, नहीं ये हम जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे। तो ये 0 से 0 खत्म, अब 5 से कट जाएगा, ये 5 से एक बार में कटेगा, ये 5 से 3 बार में, तो 1/3 क्या होगा इसका, ये सिंपल फॉर्म हो गया। तो यही होता है सिंपल रेशियो, जब तक कटेगा तब तक कटाना है। और इसके बीच आप देख सकते हैं कि NCF क्या हो जाएगा 1। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको मिटाकर। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग क्वेश्चन, हाँ प्रोपोर्शन पढ़ते हैं हम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो तो हमने पढ़ लिया, रेशियो में 7 पॉइंट हमने पढ़ा ना। आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, ये प्रोपोर्शन क्या होता है। ये जो मैंने लिखा है प्रोपोर्शन, PROPOTION, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन भी होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं, आप लोग को मैंने बताया ही है। तो ये देखिए क्या होता है प्रोपोर्शनल, क्या होता है समझिएगा। जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें आपस में समानुपाती कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है इसका कि ये जो होता है 2 रेशियो को आपस में बराबर करने का काम करता है। जैसे कि A रेशियो B है, समानुपात C रेशियो क्या है D है। तो A रेशियो B कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं कि A/B लिख सकते हैं। समानुपात जो होता है ना, इन दोनों रेशियो को क्या करेगा, बराबर। तो समानुपात के बदले में क्या आ जाएगा, बराबर, ठीक है ना। और C रेशियो D लिखने का मतलब क्या है कि C/D है, ठीक। तो ये जो होता है समानुपात, इन दोनों रेशियो को क्या करता है, इक्वल करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम गुना करते हैं तो A रेशियो D, तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो A रेशियो D आ जाएगा, ठीक। और इसमें गुना कीजिएगा तब B रेशियो C, तो AD बराबर क्या आ गया, BC आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें जब गुना करते हैं और इसमें, यानी इसका हम कह सकते हैं कि वाह गुणनखंड जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो वाह गुणनखंड होता है, वाह गुणनखंड वो अंतः गुणनखंड के बराबर होता है। वाह गुणनखंड बराबर हम क्या कह सकते हैं, अंतः गुणनखंड। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका जो वाह गुणनखंड है A गुना D, और ये अंतः गुणनखंड B गुना C, AD बराबर BC, तो ये बराबर आ गया। तो इसका वाह गुणनखंड क्या होता है, अंतः गुणनखंड के बराबर होता है। ये दोनों रेशियो का क्या करने का काम करता है, इक्वल करने का। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि A रेशियो B समानुपात क्या है, C रेशियो D है। तो इसमें हम A को क्या बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे और D को क्या बोलेंगे। देखिएगा A को बोला जाता है प्रथमानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। A को बोला जाता है इसमें प्रथमानुपाती बोलते हैं, ठीक है ना। और B को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती होता है, या द्वितीयानुपाती, हाँ, या मध्यानुपाती, ठीक। क्या होता है, मध्यानुपाती। अब यहाँ पर C को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक। देखिए A रेशियो B समानुपात C रेशियो D जो लिखा था, इसमें हमने A को क्या बोलेंगे, A को बोला जाता है प्रथमानुपाती, B को बोलते हैं द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती, ठीक। C को क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती, इसको चतुर्थानुपाती। यानी ये मीन प्रोपोर्शन होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक। आगे देखिए, आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूलों को देखते हैं, ठीक है ना, पूछता है आपका एग्जाम में। और देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछता है ना आपसे कि मध्यानुपाती हो गया, प्रथमानुपाती हो गया, ठीक है, मध्यानुपाती और प्रथमानुपाती। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे अगले वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन किया, अगले वीडियो में हम थ्योरी करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें प्रोपोर्शन में भी हमने पढ़ा, इसमें आपसे पूछ सकता है मध्यानुपाती। देखिए क्या पूछता है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है,
देखिएगा ये क्या मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से जैसे कि मान चलिए हमने क्या पढ़ा है कि A/B, ठीक। अब B को ही हमने क्या बोला था, मध्यानुपाती, तो हम मान लेते हैं इसके जगह पर x, ठीक है ना, x मान लिया, ठीक। हमने दो ही रेशियो ले रहे हैं, दो ही के फॉर्म में, A और B के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मध्यानुपाती कैसे ज्ञात होगा, तो हमने क्या माना कि A/B, B की जगह पे x मान लिया क्योंकि निकालना है वैल्यू इसका, और समानुपात है, समानुपात लगा दिया। यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि क्या हो जाएगा, बराबर रूट अंदर AB होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए कैसे आएगा आपका ये, यहाँ पर हमने मान लिया x, यहाँ पर भी हमने क्या मान लेता है, C की जगह पर, इसके यहाँ वाला पर इसी का अधिकार होगा, तो x हो गया C की जगह पर, और यहाँ पर हमने मान लिया B, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x, ये समानुपात दोनों को रेशियो को इक्वल करेगा, बराबर क्या हो जाएगा, x/b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछा जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा कि x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, AB, ठीक। x² बराबर क्या आ गया, AB आ गया। आगे जब आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, आगे जब हम लोग गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, रूट अंदर AB। आगे जब गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, रूट अंदर AB। हाँ देखिए A और B, रुझे थोड़ा सा, x बराबर हमें क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि रूट अंदर AB आ गया ना। तो यही फार्मूला होता है आपका मीन प्रोपोर्शन का, यानी मध्यानुपाती का। क्या होता है कि x बराबर रूट अंदर AB आ गया, ठीक। अब होता है इसमें एक तृतीय अनुपात होता है, इसमें क्या पूछता है आपसे, देखिएगा तृतीय अनुपात, ठीक है ना, तृतीय अनुपात। और तृतीय अनुपात का फार्मूला देखिए क्या होता है, ये जो तृतीय अनुपात होता है ना, तो तृतीय जो अनुपात होता है ये होता है आपका B²/A। क्या होता है, तृतीय अनुपात बराबर B²/A होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से जैसे A/B है, समानुपात हो गया, और C/D था, लेकिन हमको इसमें क्या निकालना है, C निकालना है, तो इसके जगह पर हमने x रख दिया, ठीक। और D हो जाएगा यहाँ पर, जो D जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने मान लेते हैं A/B के फॉर्म में माने हैं, तो इसका जो वाह गुणनफल होता है ना इसका, तो यहाँ पर आप मान लीजिए A, क्या मान लेंगे A, तो वहाँ से A/ मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि x/A हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है हमसे, तृतीय अनुपात हमको निकालना है ना, तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या लिखा कि A/B लिखा, ठीक। समानुपात C का वैल्यू ज्ञात करना है, x लिख दिया हमने, ठीक। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि B, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया B,